जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और शुक्राना गुरु जी महाराष्ट्र मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज. So giving me opportunity to do the व्याख्या of this शब्द. So जो शब्दों की व्याख्या है शब्द बाणी की, गुरु जी कहा करते थे कि शब्द बाणी आप ज़रूर सुनो क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके आंसर्स छुपे हुए हैं, बहुत सारी आपकी आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं उसके अंदर. सो ये जो व्याख्या है आज की, देखिए व्याख्या बेसिकली क्या है कि जो हम लोग भगवान का सिमरन करते हैं, जो हम लोग जितनी भी शब्द वाणी सुन रहे हैं हम लोग, उसको बेसिकली हम लोग समझाने की कोशिश की गई है इस पेज के थ्रू. सो आई विल जस्ट स्टार्ट. जो आज का शब्द है गुरबाणी का मतलब है गुरुओं की वाणी. कर कृपा करो प्रभु दात. ये बहुत ही प्यारा शब्द है. तो देखिए इस शब्द का मतलब है कर कृपा करो प्रभु दात, अर्थात हे प्रभु अपनी मेहर करके मुझे ये दान बख्शो. अपनी मेहर करो मेरे ऊपर और मैं आपका गुणगान कर सकूं, इस बात की मुझ पे मेहर करो. देखिए जब भगवान का जो नाम होता है ना, हम वो ऐसे नहीं ले सकते. बहुत मुश्किल होता है भगवान का नाम लेना और भगवान हर किसी से भी नहीं नाम दिलवाते. अगर हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग व्याख्या कर सकें या भगवान का गुणगान कर सकें, तो देखिए हमें वो मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आपको भगवान की उस्तत करने का कहीं भी मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज़रूर करें. इसकी अगली लाइन है तुम्हारी उस्तत करूं दिन रात. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दिन रात जो है भगवान की आपने उस्तत करनी है. वही इसकी अगली लाइन है कि जब आपको आपका मन होता है हम लोग तब सोचते हैं कि आज अब हमारा मन कर रहा है, अब हम पूजा कर लेते हैं. तो ये हमारे मन पे नहीं हमें वो करना, हमें अपने मन को बोलना है. कितना हमारा मन भागता है, इंद्रियां भागती हैं. अपना मन को अगर भगाना है तो डेफिनेटली भगवान के सिमरन में भगाओ आप. तो इसमें यही है कि हमारा जो हम अपनी उस्तत जो है दिन रात कर सकें. देखिए दिन रात में वैसे हम लोग कई लोग सोचते हैं कि भी दिन रात का क्या मतलब होता है, हम दिन रात कैसे भगवान को वो कर सकते हैं. देखिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी है, तो उसमें आप भगवान में लीन हो जाइए. लीन होने का मतलब ये नहीं होता कि खाली अपने आंखें बंद कर ली, पूजा पाठ कर ली और कुछ बोल रहे हैं. मतलब जो भी कुछ आप बात कर रहे हो आप प्रभु से बोलिए, गुरु जी से आप बोलिए. तो देखिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम अपने मैंने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया तो हमें कि भाई बात करें, तो हम कहते हैं मैं किसी फ्रेंड से बात की. इतने घंटे हमने बात की, इतना टाइम हमने इसके साथ व्यतीत किया, फैमिली मेम्बर के साथ हमने इतना टाइम व्यतीत किया. देखिए जब भी आपको मौका मिले तो गुरु जी के साथ टाइम व्यतीत करो. और ज़रूरी नहीं कि गुरु जी के आगे हमें बैठ के करना है. आप जहाँ भी हो, वो तो कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर हैं. वही बात है. हमें उनको अंदर से याद करते हुए उनको अपने में महसूस करना है इस चीज़ को. इसकी नेक्स्ट लाइन है बहुत ही है कि कर कृपा प्रभुदात. अपनी कृपा हमेशा बना के रखना है उन्होंने. फिर है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता. देखिए हे प्रभु आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरी माता हैं. देखिए सच में ये बात सच है. सृष्टि की जो रचना हुई सब कुछ है उनसे उत्पत्ति हुई है, उनसे ही आगे ये सृष्टि चली. हम जो हैं हमें कोई नहीं होते हम लोग के इस बात को करने वाले कि हम कुछ और भी सोचें. अगर हम ये बात मान लेते हैं कि आप ही हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो, तो देखना आपको सच में जब जैसे हम पेरेंट्स पे सारी बातें छोड़ देते हैं ना, तो ऐसी अगर हम उन पे छोड़ देंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि हमें कितना कितना सुकून मिल रहा है इस बात के लिए. तो शब्द में यही कहा जा रहा है तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता.
तू मेरे जिया प्राण सुखदाता। हे प्रभु, आप ही मुझे जिंदगी और प्राण देने वाले हैं, आप ही मुझे सारे सुख देने वाले हैं। देखिए ये बात सच है कि वही हमें प्राण देते हैं। प्राण क्या है? देखिए एक अच्छा खासा इंसान होता है, हमारा शरीर है, अचानक से उसके अंदर से कुछ कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए। सो प्राण क्या चीज़ है? वो कुछ तो ऐसी चीज़ होती है, किसी में एनर्जी, जो एनर्जी है क्या चीज़ है? सो वो जो प्राण दाता है वो कौन है? वो भगवान है। सो हमें उनको ही याद करते रहना है, क्योंकि वो हमारे प्राणों की शक्ति हैं और वही हमने शक्ति को बढ़ाना है। और वो शक्ति कैसे बढ़ सकती है? जब हम गुरबाणी से जुड़ें, हम उस बाणी से जुड़ें, उनका सिमरन करते रहें, उनका श्रवण करते रहें, उनका मनन करते रहें। और देखिए यही बात गुरुजी भी कहा करते थे कि सबसे पहले तो सुनो, श्रवण करो। और देखिए शिव पुराण में भी ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले आपको सुनना है, और फिर जब हम जो उसको बोलते हैं कि जब हम समझा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि हाँ, उनकी स्तुति कर रहे हैं। हमें मनन करना है, चिंतन करना है उनका। तू मेरा ठाकुर हो दास तेरा, अर्थात हे प्रभु, आप मेरे मालिक ठाकुर हैं और मैं आपका सेवक हूँ। सो सच में हम ये मान के चलें कि हम तो उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। सो देखिए हमें कितना अच्छा इस बात के लिए लगेगा अगर हमें सच में गुरु जी भगवान हमें कहते हैं ना अपने धूल के चरणों के बराबर भी समझ लें, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी। कहते हैं वो कंकड़, कंकड़ भी समझ लेना हमें अपने, बोले कंकड़ भी तो बहुत बड़ा होता है, अगर वो धूल के कहते हैं कण भी समझ ले हमें, सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो हमें उनका दास बन के रहना है। हमें इसलिए वो उस अहंकार में नहीं रहना, हमें उस अपने उस ईगो में नहीं रहना कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, हम तो पता नहीं बहुत क्या है। वो ईगो लानी नहीं है। आप जैसे हो, आपके पास जितना भी है, आप अमीर हो गरीब हो, देखिए खाली महज एक पैसों की वजह से कोई इंसान गरीब नहीं होता। अगर उसका दिल बहुत अच्छा है ना, तो वैसे वो बहुत अमीर है। और देखिए गुरुजी के यहाँ पर तो हमें वैसे भी ये चीज़ हमें मैसेज मिलता था कि जब एक थाली में 4 लोग खाते थे, हमें नहीं पता होता था संगत जी उस वक्त कि मेरे सामने कौन बैठा है। बल्कि मुझे एक बार याद है कि जो मेरे अपने घर में लड़का जो काम करता था, मुझे उसके साथ भी लंगर करना पड़ा। और घर में मैं उस टाइम सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ मैं कैसे, मतलब मैं सोचिए अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करती अपना खाना, बिकॉज मुझे बहुत रहता है कि हाइजीन का बहुत रहता है। सो बट गुरुजी ने क्या समझाया, और आप मानोगे कि जब मैं गुरुजी के यहाँ जाया करती थी एम्पायर स्टेट में, सो जब जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक थाली के अंदर 4 लोग खा रहे हैं, तो आप मानोगे मैंने क्या किया। सोचिए गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, बट मुझे था कि मतलब नहीं, मेरे अपने रूल रेगुलेशन है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और मैंने क्या किया, ये पता था कि 2-2 चपाती प्रसाद सबकी आती हैं। सो मैंने क्या किया, 2 चपाती प्रसाद उठाया और उस पर ही सब्जी डाली, जो भी सब्जी दाल आती थी अपनी चपाती पे मैंने डाला, और मैंने फटाफट उसको खाया। कि मतलब कितना कैसी थिंकिंग थी मेरी कि कोई मेरा झूठा खा ले, बट मैंने किसी का नहीं खाना। और गुरुजी मुझे देखा करते थे। सो और जैसे सपोज अगर मीठा है, कड़ा प्रसाद होता था, तो सोचिए कड़ा प्रसाद तो आप सब चम्मच डाल के खाएंगे, वो तो पूरा आपके मुंह में जा रहा है। चपाती हो तो फिर आपके मतलब आप एक बार चपाती से सारी सब्जी ले रहे हो। तो संगत जी मैं क्या करती थी, फटाफट सबसे पहले फटाफट बड़ी स्पीड से खाना खाती थी मैं, लंगर प्रसाद करती थी मैं बड़ी स्पीड के साथ। और उसके बाद लंगर प्रसाद करने के बाद जैसे ही कड़ा प्रसाद या कोई मीठा होता था, चम्मच से जब हमें खाना होता था, सबसे पहले मैं खा लेती थी। और ऑब्वियसली उनका जो शेयर होता था मैं वो छोड़ दिया करती थी। सो सारे खा रहे होते थे, लोगों ने मेरा झूठा भी खाया, बट मुझे बहुत टाइम तक ये टाइम लगा कि मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती। बट सोची संगत जी, मुझे गुरुजी के पास जाते जाते गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, कभी कुछ डांटा नहीं इस बारे में, ऐसा क्यों करते हो, क्या है। और पहले होता था कि जिसका लंगर खत्म हो गया वो पहले उठ जाया करता था। सो देखिए जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो शायद वो गुरुजी का मैसेज था कि वो तब ये हो गया कि जब तक सारे लंगर नहीं कर लेंगे तब तक कोई उठेगा नहीं। फिर मुझे लगता था ओहो, मतलब मेरे को तो बैठना पड़ेगा, और अब क्या करूं। सो फिर वही होता था कि जब हम लोग बैठते थे तो मैं फटाफट अपना लंगर बड़ी स्पीड से ख़त्म कर लेती थी ताकि मुझे किसी का झूठा खाने को ना मिले। तो देखिए ये नीवापन जो है, गुरुजी मुझे माफ़ करें बट मैंने ऐसा किया। और बट गुरुजी ने देखिए मुझे यही मैसेज दिया और ये सीख दी मेरे को कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके सामने बैठा है, कौन क्या है, सिर्फ नीवे होके चलो आप। तो कहते ना कि सब कुछ आप ही हो। तू मेरा ठाकुर हो दास तेरा, तुम बिन अवर न नहीं कोई मेरा। हे प्रभु,
आपके बिना और कोई भी मेरा आसरा सहारा नहीं है। सो संगत जी, इट्स वेरी ट्रू कि गुरु जी के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। यू नो, जब आप शिव चालीसा पढ़ते हो, सो मैं बहुत सालों से शिव चालीसा पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ती हूँ। सो उसमें एक लाइन आती है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। सो जब मैंने लाइन पढ़ती थी ना, जब मैं ऑब्वियसली बहुत या तो यंग थी, कॉलेज टाइम की बात है, तो जब ये मैंने लाइन पढ़ी तो मुझे लगता था कि भगवान शिव, आपकी ना पूरी चालीसा तो बहुत अच्छी है, बट इसमें ये जो लाइन लिखी है ना, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, ये लाइन ना मुझे समझ नहीं आई। ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी इसमें। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हो सकता है कि माता पिता भ्राता, आपके भाई बहन जो हैं, आपके काम नहीं आते, संकट में पूछत नहीं कोई, कि संकट के समय कोई नहीं पूछता। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबके भाई बहन ऐसे होते हैं, बहुत लोग के भाई बहन बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं इन बड़े जनरल बात कर रही हूँ जो मैंने देखा, और स्पेशली इस पेंडेमिक टाइम में जब मैंने बहुत लोगों से मेरी कम्युनिकेशन हुआ, लाइक बीइंग का डॉक्टर, मुझे लोगों ने बहुत कॉल किए, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स थी, प्लस उन्होंने अपनी घर की बातें भी अपनी बतानी शुरू की, सो प्लस मेरे पेशेंट मुझसे बहुत जैसे फ्रेंडली हैं, पूरा अच्छे से सब बात करते हैं मेरे से। सबके घर की प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ हो गया, जब मुझे ये सब पता चला कि सच में उस परमात्मा के सिवा, गुरु जी के अलावा कोई नहीं है। और आप मानोगे, मेरे सामने मेरे कितने पेशेंट्स जिनको मैं ये बताया करती थी भाई गुरु जी कौन है, और ऐसे कितने लोग, मेरे बच्चों के स्कूल की जो टीचर्स हुआ करती थी, ऐसे कितने लोग, उस टाइम जब मुझे थोड़ा बहुत मैंने गुरु जी के बारे में लोगों को बताना शुरू भी किया था, बट बच्चे मेरे कह रहे थे मम्मी गुरु जी के बारे में क्यों बताते हो, क्योंकि लोग मजाक ना उड़ाएं, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे गुरु जी का मजाक उड़े। मैंने थोड़ा बहुत बताती थी, मैं ज़्यादा नहीं बताती थी, बट आप मानोगे, आप आज के डेट में वो लोग जिनको ये लगता था नहीं नहीं गुरुजी के पास जाके क्या करेंगे, भगवान क्या है, संगत जी आज वो ऑलमोस्ट जितने मेरे वो जानने वाले थे सब गुरुजी से जुड़ गए हैं। और वो कहीं पर तो ये कहते हैं कि ओहो आप हमें बताते भी थे, क्यों नहीं हम उस टाइम गए, वो रिग्रेट करते हैं बल्कि आज को। तो सोचो उस टाइम गुरुजी मतलब सोच रहे होंगे कि जिस भाव से मैं इनको समझा रही होती थी, बोल रही होती थी, तो उनको लगता था नहीं 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 क्या बोला गुरुजी के पास जाना है, या क्या मतलब, ठीक है मैं बता रही हूँ, डॉक्टर हैं तो मेरे पेशेंट है या मेरे जानने वाले, तो इसलिए सुन लिया उन्होंने। बट उनको बहुत आज रिग्रेट होता है कि काश हमने आपकी ये वाली बात भी सुन ली होती, ये गुरुजी के पास चले जाते। और सच में संगत जी, आप मानोगे उनकी जब मैं चीज़ें सुनती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों के तो सत्संग अभी लोगों ने सुने भी नहीं है, और ऐसी पुरानी संगत भी है जो अभी तो दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, इतने प्यारे सत्संग है उनके। और सबकी सत्संग से मुझे एक ही बात निकल कर आई सामने कि सच में गुरु जी के अलावा कोई नहीं है, किसी का कोई भी नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि हर इंसान, मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ इस बात पे, बट इट इज़ वेरी ट्रू। कर कृपा करो प्रभु दात, हे प्रभु अपनी मेहर करके मुझे ये दात बख्श दो। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा रह गया। तुम्हारी उस्तत करो दिन रात, ताकि मैं दिन रात आपकी महिमा का गुणगान करता हूँ। तू मेरे जीस प्राण सुखदाता, हे प्रभु आप ही मुझे जिंदगी और प्राण देने वाले हैं, आप ही मुझे सारे सुख देने वाले हैं। तू मेरा ठाकुर अहोदास तेरा, तुम बिन अवर नहीं कोई मेरा। कर कृपा करो प्रभुदात, हे प्रभु अपनी मेहर, सच में मुझे अपनी, सच में संगत जी गुरुजी अगर अपनी ब्लेसिंग्स हमें सच में देते रहे ना, ऐसे सिर्फ आप ब्लेसिंग्स मांगिए। देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी ने मुझसे कितनी बार पूछा था, होरदसनु की चाहिए, होरदसनु की चाहिए। ना सच में मुझे आज भी वो दिन याद आता है ना, कितनी बार गुरुजी ने मेरे से पूछा था होरदसनु की चाहिए। तो सोचिए मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा था, गुरुजी सिर्फ मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। ऑल्दो मुझे लगता है कि शायद मैंने गुरुजी से भक्ति मांग ली होती, और क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब आप भक्ति मांगते हो ना भगवान से और उनका साथ मांगते हो, तो हमेशा आपके साथ रखते हैं। ऐसे ही देखिए जो नंदी जी हैं, भगवान शिव के जो नंदी जी हैं, जब वो उनका जब जन्म हुआ और वो थोड़े बड़े हुए, तो उनके घर में नारद जी और बाकी ऋषि मुनि आए एक बार, और उन्होंने पूछा, सॉरी नॉट पूछा, जब नंदी जी जो हैं वो उनको खाना वाना खिला रहे थे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई इस बच्चे की तो उम्र ज़्यादा नहीं है, तो नंदी जी,
जो भगवान शिव की सवारी है नंदी, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी तो ज़्यादा उम्र नहीं है बच्चे की। सो उसके उनके जो पिता होते हैं नंदी जी के, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि फिर क्या होगा। सो बच्चे को पता चलता है, नंदी जी को पता चलता है कि उनकी तो उम्र ज़्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आप ना परेशान मत हो, आप, मैं ना भगवान शिव की इतनी पूजा करूँगा, इतनी पूजा करूँगा कि उनको मुझे उम्र देनी पड़ेगी। सो आप चिंता मत करो, मैं बहुत भक्ति करूँगा, बहुत भक्ति करूँगा। तो नंदी जी जो है बहुत भक्ति करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। जैसे गुरु जी का है, देखिए हर मतलब कोई भी देवी देवता का आपने सुना है, जब उनकी भक्ति करते हो, किसी का भी हो, देखो आप बहुत प्यार से किसी को बोलोगे ना, बहुत करोगे, तो हर इंसान, हम भी इंसान सुनते हैं कि अरे सामने वाला हमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, तो हम उसकी बात सुन लें, है ना, होता है ना। वो तो भगवान है, वो तो भक्ति से प्रसन्न, वो तो भक्ति के अधीन होते हैं भगवान। तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और नंदी जी से कहते हैं तेरे को बता क्या चाहिए। सो देखिए नंदी जी का ना, जब ये मैंने शिव पुराण में पढ़ा ना मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा गुरुजी हमेशा कहते थे कि असल चीज़ कोई नहीं मांगता, वो असली चीज़ है क्या एक्चुअली, वो मतलब क्या है वो असली चीज़। सो ये पाठ पढ़ने के बाद, अध्याय पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। तो नंदी जी ने कहा कि भगवान शिव, मेरे को जो अगर आप मुझे देना चाहते हो ना, तो मुझे आपका साथ चाहिए। सोचिए इतनी प्यारी बात सुन के, और मुझे ये लगा ओ माय गॉड, मुझे जिस टाइम गुरुजी ने मेरे से पूछा था कि होरदे सनु की चाहिए, उस टाइम मैंने ये बात क्यों नहीं गुरुजी को बोली कि गुरुजी मुझे आपका साथ चाहिए। ऑल तो मैंने आई जस्ट आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स ओनली, कि गुरुजी मुझे खाली आप ब्लेसिंग्स दो। तो नंदी जी ने जब ये कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, तो देखिए, तो तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मेरा जो वाहन है वो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं, और कुछ जब तुम्हें बहुत कुछ देना होता है, थोड़ा बहुत आपसे लेते भी हैं। तो जो तुम्हारा ये चेहरा है ना, ये चेहरा नहीं होगा तुम्हारा, जो वृषभ है, यानी कि जो बैल का जो चेहरा है, जो उनका नंदी जी का जो चेहरा है, वो जो है आपका हो जाएगा। तो वो कहते ठीक है, क्योंकि मैं तो साथ रहूँगा ना, चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता है, तो और देखिए उनकी एक इतनी सी बात, नंदी जी की ये बात कि मुझे आपके साथ रहना है आज की डेट में भी, मे बी। वैसे तो जब हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती सब होते हैं, बट अगर किसी मंदिर में कोई हो या नहीं हो उनके फैमिली मेम्बर, बट नंदी जी हमेशा होते हैं। नंदी जी के बिना पूरा मंदिर अधूरा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो सोचिए नंदी जी ने क्या बात मांगी कि मुझे आपका साथ चाहिए, तो उनको वो चीज़ देनी पड़ी, उनको वो अमरता का वरदान उनको देना पड़ा। तो कैसे देखिए उन्होंने अपनी उम्र को भी जीत लिया। सो वही है कि अपनी मेहर करके मुझे ये दात बख्श दो, तुम्हारी उस्तत करूं दिन रात, ताकि मैं दिन रात आपकी महिमा का गुणगान करता रहूं। हम तेरे जातु बजावन हारा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अर्थात हे प्रभु, हम जीव आपके संगीत के साज हैं, और आप इन साजों को बजाने वाले दाता ठाकुर मालिक हैं। तो देखिए कितनी प्यारी बात उसमें लिखी गई है कि जैसे साज होता है ना, अब देखिए कोई आप इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, कोई भी बजाते हो, जैसे आप उसको बजाना चाहते हो वो वैसे ही बजता है ना। आप बांसुरी बजाओगे, कोई ढोलक करोगे, ढोल बजाओगे, तो जैसे ही उस पर आप बीट लगाओगे तो वैसी बीट बजती है ना, उसी हिसाब से हम लोग वो करते हैं। उसमें सैड सॉन्ग भी होते हैं बहुत, बहुत। अगर ढोल बजता है तो सोचिए उसके अंदर लगता है कि बस मन, जिसका नहीं भी नाचने का मन कर रहा होगा ना, वो भी नाचना शुरू कर देता है। तो वो यहाँ यही कहा जा रहा है इसके अंदर कि जैसे हम आपके साज हैं, जैसे आप बजाओगे हम वैसे ही बजेंगे। सो हम तेरे अंत तो बजावन हारा, तो जैसे आप बजाओगे हम वैसे ही बजेंगे। तो लेकिन देखिए जब ढोल होता है ना, जो ढोल बजाता है, तो ढोल क्या करता है, वो तो चुपचाप है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहा है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और हम जो उसको सुर दे रहे हैं वो उसी सुर में बोलते हैं ना। किसी को ठीक से बजाना नहीं आता तो देखिए बहुत बेसुरा निकलता है, तो हम कहते हैं अरे इतना बेसुरा मत बजाओ, बहुत अच्छा आपने मतलब गाना गाना है। सो वही चीज़ है, वो जो साज है वो इंस्ट्रूमेंट है, हम जो एक इंस्ट्रूमेंट है एक, हम वो गुरुजी के बन जाए, उनको जैसे बजाना होगा ना वो उसको वैसे ही बजाएंगे। और देखिए जब कोई साज बहुत खूबसूरती से बजाते हैं ना, जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे ना, तो सोचिए राधा भागी चली जाती थी, वही क्या पूरी दुनिया उनके पीछे पागल थी, उनके मुरली के पीछे। और सच में जब उनका
सोचिए आज बहुत सुंदर कोई मुरली बजा रहा होता है तो कितना आनंद आता है। सोचिए जब भगवान शिव बजाते थे तो क्या बात थी उसके अंदर। लेकिन आज अगर मुझे कोई बोले तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू प्ले इट। सो बट अब उसमें से सुर ही नहीं निकलेंगे, यू नो। सो वही वाली बात है कि अपना जो साज है, अपना जो ये बाजा है ना, यू नो, अपना शरीर है, उनके ऊपर छोड़ दो। सो हे प्रभु, हम आपके संगीत के साज हैं और हम अपने इन साजों को बजाने वाले आप दाता ठाकुर मालिक हो। हम तेरे भिखारी दान दे दातारा, हे दातार प्रभु, हम आपके दर के भिखारी हैं और अपनी मेहर का दान हमें बख्श दो। तो देखिए ऐसे ही होता है कि जब हमको, देखिए हमारे घर पे भी कोई सपोज कोई आया लेने के लिए, कोई बेगर आया कुछ है, तो देखिए हम अपने हिसाब से देते हैं ना उसको, और उसके बाद भी कोई सेल्फ सफिशिएंट बहुत अमीर आदमी उसके पास गया है तो वो उसको कितना भी दे दे, यू नो, उस वक्त उसकी भूख खत्म कर दे, उसको दे दे, उसके बावजूद उसके पास कितना कुछ बचा होता है। हमारे घर पे कोई आए और हम उसको थोड़ा सा देते हैं, जितना भी देते हैं हम लोग अपनी हैसियत के हिसाब से, उसकी बात है हमारे पास कितना कुछ बचा होता है, कितनी चीज़ें हम लोग होती हैं। तो सोचिए उनके पास तो ब्लेसिंग्स का भंडार है, यू नो, वो हमें इतना सा बहुत सारा भी दे देंगे ना, वो तो बहुत सारा भी दे देंगे। तो सोचिए उनके लिए तो हमें तो भंडारे कम ही नहीं पड़ने। सो हम तो उनके दर के भिखारी हैं, उनको बोलो कि हमें बख्शीश दे, हमें बख्श दे। सो देखिए कितना प्यारा शब्द है ये। तो आई थिंक शायद गुरुजी ने इसीलिए कहा करते थे कि शब्द बाणी जरूर सुना करो संगत जी, प्लीज मतलब डू लिसन टू द शब्द बाणी। सौ प्रसाद रंगरस माणे, हे प्रभु आपकी मेहर से ही हम बेअंत रंग का रस आनंद पाते हैं। तो देखिए सच में उनकी जो कृपा है, गुरुजी की जो कृपा है, उसके रंग से ही सच में वो रस है, यू नो। सच में मैं भी संगत जी कई बार ही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता है, यू नो। और ऐसी आई थिंक सबकी सोच होगी, आप जो भी आप सुन रहे होंगे तो आई थिंक सबकी ये सोच होगी कि आप खुद सोच के देखिए गुरुजी नहीं होते तो सोचिए हम लोग क्या होता। वो पॉजिटिविटी, वो मतलब यू नो हर चीज़ उनसे बोलना, हर चीज़ करना और उनका पल पल जवाब देना, जो बेस्ट पार्ट है ना संगत जी गुरुजी का। जब से गुरुजी को मैंने फिजिकल फॉर्म में भी देखा और अब भी जैसे मैं अब महसूस करती हूँ, गुरुजी का जो पल पल जवाब देना होता है ना किसी चीज़ के लिए, यू नो, इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी क्विक। और अगर वो क्विक नहीं कर रहे हैं देन यू हैव टू वेट। घटघट अंतर तुम्हें समाने, हे प्रभु आप हम सब चीज़ों के शरीरों में खुद ही मौजूद है। सो जो हमारा घटघट है, यू नो, एक कण कण है, वही समाये हुए हैं हमारे, यू नो, वही कहते हैं ना कण कण में भगवान है। तो जो हमारे शरीर, यू नो, एक छोटा सा सेल होता है पहले हमारा, फिर हम एक इंसान बनते हैं। तो सोचिए हमारे, फिर हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो सेल है वो बेसिकली ग्रो कर रहे हैं ना, वो जो कण कण है हमारा, उसमें हमारे भगवान समाये हुए हैं। तो ये मान के जब हम चलते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, यू नो, कहते हैं ना कि एक इसके अंदर एक कथा भी है ना कि भगवान ने कहा कि ये जो इंसान है वो मेरे पीछे बड़ा भागता रहता है, मैं कहाँ जाके छुपूं, ये तो मुझे हर जगह ढूंढ लेता है, मेरी भक्ति करता है, फिर मुझसे कुछ भी मांग लेता है। सो फिर ये हुआ कि भगवान उनको कहा कि एक काम करो, इंसान के मन में चले जाओ, उनके दिल में छुप जाओ, वो अपने मन को देखेगा ही नहीं, अपने दिल को देखेगा नहीं। और वही हुआ, भगवान जो है मनुष्य के अंदर ही जाके छुप जाते हैं और मनुष्य बाहर ढूंढ रहे हैं। तभी कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही हैं। तभी वो कहते हैं मेडिटेशन करो, उनको ध्यान लगाओ ताकि वो अंदर उनको महसूस कर सको। सो हम सब जीवों के शरीरों में खुद ही मौजूद हैं। हाओ बलिहार जाओ गुरुदेव, हे संत जनों मैं अपने गुरु महाराज के सदा सदके जाता हूँ। गुरुदेव का दर्शन मुरादे पूरी करने वाला है और उस गुरु की सेवा जीवन की पवित्र बनाती है। इट्स वेरी ट्रू संगत जी। देखिए उस गुरु के दर्शन, यू नो, सच में मैं सदके जाऊँ, मैं सच में बलिहारी जाऊँ, यू नो। सच में गुरुजी ने मुझे दर्शन देके सच में मेरे को बहुत, मैं कहती हूँ ये ज़िंदगी की ना मेरी सबसे बड़ी बहुत कृपा होगी, यू नो। कई बार हमारे घर में कुछ बात होती है, सो मैं कई बार बहुत उदास हो जाती है, बहुत मेरा मन खराब होता है। सो यू नो एक ही बात दिमाग में आती है कि गुरुजी, कई बार लगता है गुरुजी पता नहीं मैंने कुछ ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हैं नहीं किए, इसके मतलब होता है हम लोग जैसे इंसानी रूप में आए हैं तो इतनी सारी, क्योंकि लाइफ में हम स्ट्रगल्स देखते हैं, अप एंड डाउन देखते हैं, और आई थिंक हर कोई देखता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा होता है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं।
सो मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सो मैनी थिंग्स एक्चुअली। सो देखिए, मुझे सिर्फ एक जैसे ना आवाज़ आती है, या हमारे घर में भी कई बात होती है, हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में शायद कोई एक अच्छा कर्म, जैसे साईं बाबा ने मुझे ड्रीम में आके बात बताई थी कि मेरा कोई एक ऐसा अच्छा कर्म हो गया जो मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और दर्शन दे दिए। तो समझिए, जब मुझे ये वाली बात याद आती है ना, तो मुझे लगता है कि बस अमेजिंग, सच में गुरुजी कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं पता, बट सबसे बेस्ट पार्ट मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है कि आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे वहाँ बुला लिया टाइम पर, और मैं आपके दर्शन कर पाई। इट्स वेरी ट्रू। और उसकी जो सेवा है जीवन को पवित्र बनाती है। सच में संगत जी कहते हैं कि आपसे जो सेवा हो सके, कुछ भी हो सके आपकी, आपसे ऐसा नहीं कि खाली आप मंदिरों में जा रहे हो, वहाँ आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, या वहाँ सफाइयाँ कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, यही सेवा होती है। देखिए, सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि आप किसी का दिल ना दुखाओ। जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना, तो सच में बहुत तकलीफ होती है। सो वो चीज़ हमें नहीं करनी, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आप सेवा कर सकते हो, किसी को दान दे सकते हो, किसी को भोजन दे सकते हो, किसी को वस्त्र दे सकते हो, सो मैनी थिंग्स। सो वो हमें करना है एक्चुअली। सफल दर्शन आज जाके निर्मल सेव। हे संत जनों, गुरुदेव का दर्शन मुरादें पूरी करने वाला है, और गुरु जी की सेवा जीवन को पवित्र बनाती है। तो सच में आपकी मुरादें पूरी होती हैं जब उनके दर्शन करते हो। तुम्हारी कृपाते जपिए नाओ, अर्थात हे प्रभु, आपकी मेहर से ही हम आपका नाम जप सकते हैं। और वेरी ट्रू, अगर उनकी कृपा होगी तो ही उनका नाम ले सकते हैं, नहीं तो संगत जी आप नाम भी नहीं ले सकते। ये कहते हैं ना कि जब आपको खाने खाने पे, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप मुंह पे निवाला भी ले रहे हो ना, अचानक से वो मुंह में भी नहीं जाएगा, अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो, अभी किस्मत में नहीं होगा तो। ऐसे ही जो ये किस्मत होती है ना, कि जो आप भगवान का गुणगान कर सकते हो, भगवान के बारे में बोल सकते हो, तो वो उनकी कृपा से ही हो सकता है। तो वही इसमें लिखा है, साथ संग तुम्हारे गुण गाओ, हे प्रभु मुझ पर अपनी मेहर करो कि मैं सत्संग में साधु संगत के साथ टिक के आपके गुण गाता रहूं। देखिए वही बात आगे, देखिए गुरुजी भी यही कहते हैं और यही कहा करते थे कि सत्संग सुनो और सुनाओ, सत्संग सुनने वाले का ही भला और सुनाने वाले का ही भला। तो वही चीज़ लिखी है कि आप, और गुरुजी क्या कहते थे, संगत जोड़ो। सो देखिए, संगत जोड़ना, उनको गुरुजी के पास लाना, भगवान से उनमें लीन कराना, संगत जी सबसे बड़ी सेवा है। तो देखा जाए तो देखिए, गुरुजी हमें सबको एक बहुत बड़ी सेवा देके गए हैं कि सत्संग सुनो भी, सुनाओ भी, और संगत जोड़ो। तुम्हारी दुआ से होए दर्द विनाश। देखिए इट्स वेरी ट्रू कि जब उनकी, अर्थात आप अपनी मेहर बरसाकर मेरे हर एक दुख दर्द को ख़त्म कर देते हो। तो वेरी ट्रू कि जब भगवान को, जब हम उनकी शरण में होते हैं, जब उनकी पूजा पाठ में होते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे सख्त तकलीफ़ें दूर करते हैं। तुम्हारी बयाते कमल बिगास। हे प्रभु, आपकी मेहर से मेरा हृदय कमल खिलता है और मुझे प्रसन्नता मिलती है। देखिए सच में उनकी कृपा से ही सब कुछ है, उनकी कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाउ बलिहार जाओ गुरुदेव। हे संत जनों, मैं अपने गुरु महाराज जो सदा सदके जाता हूँ, गुरुदेव का दर्शन मुरादें पूरी करने वाला है, और उस गुरु की सेवा जीवन को पवित्र बनाती है। सफल दर्शन का जी निर्मल सेव। हे संतजनों, गुरुदेव का दर्शन मुरादें पूरी करने वाला है, और गुरु की सेवा जीवन को पवित्र बनाती है। गुण गावे नानक नित तेरे, ताकि आपका दास नानक सदा आपके ही गुण गाता रहे। सो देखिए वही है कि हम जो अपने आप भगवान के गुरु जी के दास हैं, हम आपकी हमेशा सिमरन करते रहें। कर कृपा करो प्रभु दात। हे प्रभु, अपनी मेहर करके मुझे ये दात बख्श दो। तुम्हारी उस्तत करो दिन रात, ताकि मैं दिन रात आपकी महिमा का गुणगान करता रहूं। सो यहाँ पे शब्द बाणी खत्म हो जाती है। तो संगत जी देखिए वही है कि पूरी शब्द बाणी में आई थिंक मैं भी जब पहले शब्द सुनती थी ना, तो सच में, सच बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, के एक एक लाइन तो मैं भी नहीं ऐसे सुन पाती थी, या ध्यान जाता था, अगर हम ऐसे सुन रहे हैं तो कहीं कहीं ध्यान भटक जाता है। और आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एरर है इनफैक्ट,
सो अब देखिए मैं इसमें एक एक लाइन पढ़ रही हूँ। सो बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, बट यू नो इन डिफरेंट लिरिक्स, कि आप हमें ब्लेसिंग्स दो, आप हम पर कृपा करो, आपकी कृपा से सजे हम हैं। यू नो सच में इट्स वेरी ट्रू कि उनकी कृपा है तो सच में ये जो साज सज्जा है, जो ये हमारा एक ना इस जो हमारा ये दुनियावी चोला है, यू नो इसकी जो साज सज्जा है, इसके अंदर जो है ना एक रूहानी ताकत जब आती है वो उनकी कृपा से ही आती है। सो आई थिंक हमें उसी कृपा में डूबे रहना है, उनके गुणगान करते रहना है। सो इसी के साथ संगत जी जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई थिंक काफ़ी संगत जुड़ गई थी आज। और देखिए मेरा सिर्फ यही कहना है, जो गुरु जी कहा करते थे संगत जोड़ो, मुझे भी कहा था कि अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं इनको ब्लेस करूँगा। सो पहले मैं सोचती थी कि मैं ऐसे कैसे लेकर आ जाऊँ, मतलब कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, ना फ्रेंड्स वगैरह को बताया, किसी ने सुना, वो सुन लेते थे, कोई आता नहीं था। पेशेंट को बताना शुरू किया, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी कि मुझे अपने पेशेंट्स को बुलाना है और अपने फ्रेंड्स को बुलाना है। सो कैसे, बट यू नो वो सब गुरुजी जोड़ने वाले हैं, तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया। तो बस ये है कि जो हमारे गुरुजी के मैसेजेस है संगत जी, आई विल जस्ट से कि अपना जो गुरुजी ने हमें बोला है हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है और वही चीज़ें करनी है। सो इसी के साथ ही सबका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।